का मांग वरदान। पहले देख लीजिए विष्णु जी हैं या नहीं क्लास में। सर हूँ। विष्णु जी हैं? हाँ सर हूँ। विष्णु जी मान लीजिए क्षितिज के सामने खड़े हुए हैं तो कहते हैं बस मैं तेरी तपस्या से बहुत खुश हूं कि तू एक दिन भूखा रहा। जा चल कोई वरदान मांग। एक दिन चल कोई वरदान मांग। तो क्षितिज क्या वरदान मांगेगा? अंदर हूँ तब तक खाना सीट मिल जाए। क्या? मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाए। सीट तो हम तुझे वैसे ही दिलवा देंगे। सीट में है क्या यार? सीट तो कोई वरदान मांगने ही कहा है। मैं वरदान वरदान मांग प्रभु मिलियंस बिलियंस ईयर बाद प्रकट होते हैं। तो लोग सीट मांगते वरदान। ये मांगेगा कि मांगेगा कि खाऊं भी और पतला भी हो जाऊं। ये कुछ नहीं मांगेगा। वो बहुत चालू चीजें नहीं मांगेगा। ये सब बकवासी। उसे पता है कि इन सब बातों कुछ और ही मांगेगा ये। मेडिकल कॉलेज की सीट ही। अरे सर सीट आप तो भी ऐसे बता मिल दो जाएगी क्या यार। मांगेगा। सीट, हाँ वही तो वो ये मांगोगे तो मांगेगा कि खिड़की से देखते रहूं बस। जिंदगी को। वत्स क्या मांगेगा तू? तू कितना देख भाग्यशाली है। ये वही प्रभु है जिन्होंने जो है तीन तीन चावल के दाने सुदामा जी से लेकर पूरा संसार उनके नाम कर दिया था। और तू कितना भाग्यशाली है कि स्वयं विष्णु जी के साथ पढ़ रहा है इस समय। गुरुकुल है जैसे मेरा संदीपानंद का गुरुकुल है जिसमें भगवान विष्णु जी मानव खुद जी आते हैं। और एक तुम हो सुदामा मान लो। तो ये बताओ कि भगवान श्री कृष्ण से तुम क्या मांगोगे? जो मिल जाए पता नहीं क्या मांग। खाना बोल रहा है। खाना मांग रहा है अभी। खाना चाहिए रे यार। तू कैसा है? एन का आइडिया अच्छा था ये वाला। खाता रहो मतलब। वरदान में खाना वाना। खाने के साथ पतला पतला कैसे? बस अब मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ कि खाना खाने के साथ पतला भी हो जाऊं। फिर मुझे कुछ कहना पड़ेगा तो उससे रहने दे फिर खामगा। लिखो। देखिए हाइड्रोजन पर एग्जाम्पल नंबर 6 देखना। सेकंड आएगा थर्ड आएगा फोर्थ। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजेस। न्यू ईयर से पहले मैं आप सबसे जो है एक एक आपका रिजोल्यूशन पूछूंगा न्यू ईयर वाला। जैसे मान लीजिए लेते नहीं है। नहीं लेना। भगवान विष्णु जी से भगवान विष्णु जी अगर आपके सामने हो तो आप क्या वरदान मांगोगे उनसे असलियत वाला? तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। ठीक है तो अभी टाइम है उसमें। तब तक आप सोच के रख लीजिए क्या विश आपको चाहिए। भगवान विष्णु आप सबकी विश को पूरा करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेस आइस कोल्ड। क्यों विष्णु जी आपको आपके पापा ने कहीं पीटा तो होगा नहीं? हिम्मत तो बढ़ती नहीं होगी पापा। और तुम सब भी अपने अपने नाम बदलवा लो। जैसे कोई लड़की अपना नाम गौरी रख ले या लक्ष्मी जी रख ले या वो क्या कहते हैं दुर्गा माता रख ले है ना। और जिसको पिटना है वो अपना नाम हिडिंबा रख ले। मम्मी वही से चिल्ला रही आ हिडिंबा तुझे भाती हूँ। रावण। नहीं सर पेरेंट्स भी बहुत स्मार्ट होते हैं। क्षितिज ने रख लिया अपना नाम रावण या दुशासन। और पापा दे मचा रहे। आज तुझे बता दो युधिष्ठिर। अभिषेक रखेगा कुंभकर्ण। मैं सर कुछ भी नाम रख लूं सर पिटाई बननी है। तो आई सर कौन अपना नाम वो रख ले अपना नाम भोलेनाथ रख दे। शिव शंकर भोलेनाथ। फिर देखो तेरी मैं रखूंगा भोलेनाथ। तो उनको आप यहाँ पर लिख दियो शिव शंकर भोलेनाथ। हाँ मैं कहूँगा सर शिव शंकर भोलेनाथ तो हाँ मैं भोलेनाथ की माँ हूँ। अभी देखती हूँ तुझे। भोलेनाथ की माँ थी नहीं। वो तो आदि पुरुष है। हाँ आदि पुरुष है। पता नहीं भैया क्या होगा लेकिन पिटाई हो जैसे जाएगी। तुर्वी ने अपना नाम रख दिया पार्वती माता। अब कैसे पिटाई? पीट ही नहीं सकती मम्मी। वो तो आदि माता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड
तो जब बाद में पेरेंट्स पूछेंगे ये सब किसने सजेस्ट किया उसके मेरा नाम बताओ, मेरा नाम। तो क्या कहेंगे? ice cold acidic hydrogen peroxide oxidizes ice cold acidic potassium dichromate solution in presence of ether. ईथर एक इनर्ट सॉल्वेंट है जो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। 2, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 CrO5। मैंने CrO5 के बारे में आपको बताया होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें एबनॉर्मल आती है। पेरोक्साइड लिंकेज होती है। peroxide ऑक्साइड लिंकेज। हाँ, लिखो butterfly K2Cr2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक मीडियम हो गया भाई, है ना, प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव K2SO4 C2CrO5 प्लस वाटर, 10 से 4 दूनी 8 तो 10 10 10 5H2। जरा CrO5 का स्ट्रक्चर बना के दिखाना। मैंने आपको जरूर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आपको इसका जरूर बताया होगा। अच्छा, butterfly स्ट्रक्चर आप बना लो बेटा, है ना, इंपॉर्टेंट है। -1 -1 -1 -1 -2, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? +6 प्लस का 6। सर CrO6 कैसे बनता है? CrO6 कौन सा है? CrO6 नहीं होगा, CrO3 होगा। नहीं सर 6 है। शीट में था आकाश भाई। CrO6 K3CrO8 भी था। नहीं, Yes, sir. CrO8 था या CrO6 था? दोनों ही दोनों थे। थे। CrO6 पे वाटर वो भी था क्या कुछ चार्ज वगैरह? कुछ नहीं था सर, ऑक्सीडेशन स्टेट मांगा है क्रोमियम का CrO6 में। अच्छा, क्रोमियम के आउटरमोस्ट में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो हाँ वो ही तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पेरोक्साइड लिंकेज के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है भाई, तो पंखा बना है ना। दिया। और K3CrO8 भी था। हाँ सर। यस सर K3CrO8। Cr 8 ऑक्सीजन है, ये ट्रायंगल बनते हैं इसमें तो पेरोक्साइड वाले। 6 और ये हो गया तेरा O और क्या कहते हैं, ये हो गया तुम्हारा पेरोक्साइड। 8 हो गई, 8 पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब कितना हुआ? -8 और 3 प्लस के हो गए, तो 3 प्लस के मतलब ये हो गए K3 3K और ये हो गया प्लस का 5। चलो क्या हो गया प्लस का 5, लिख लो। -1 -1 -1 -1 -1 -1 देखना टोटल प्लस माइनस बराबर आ रहे होंगे, सारी पेरोक्साइड लिंकेज है, पेरोक्साइड बॉन्ड है सारी। रनिंग में मत लिखना, नोट के फॉर्म में लिखना, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो तुमने पूछनी है अभी। अच्छा यस सर, नोट के फॉर्म में लिखना है। क्लास लोगे? एक्स्ट्रा क्लास किस दिन लोगे बताओ? कल लेना है? कल ले लेंगे। यस सर। परसों तुम्हारा टेस्ट है ना रिडॉक्स का? यस सर, रिडॉक्स और हाइड्रोजन। तसल्ली से डाउट तब भी हो जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ कल एक्स्ट्रा क्लास ले लो और परसों टेस्ट दे दो। बोलो क्या कहते हो? हाँ जी सर। राजी हो? एक्स्ट्रा क्लास किस चीज की? डाउट क्लास रिडॉक्स की, केवल डाउट क्लास रिडॉक्स की। बोलो एग्री कर जाओ, मान जाओ, मजा आ जाएगा। ओके सर। और देखो उसमें बाउंडेशन नहीं होगी, सुनो बच्चों, बाउंडेशन नहीं करेंगे, मतलब जैसे ही रिडॉक्स के डाउट हो जाएंगे तो क्लास बंद कर देंगे, बस केवल डाउट्स के लिए कह रहा हूँ मैं। अभी नहीं कर रहे। परसों तुम्हारा टेस्ट है, एग्री हो? ओके सर। आज तक कोई डाउट्स नहीं? अभी कर लीजिए, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि कल एक्स्ट्रा क्लास ले लो और Yes, अपने sir. रिडॉक्स के डाउट लेकर क्लास बंद कर देना।
चाहे ये तो नहीं आ रहा टेस्ट में। क्या चीज? आ रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन अरे, आ रहा है, सर हाइड्रोजन। ने तो कहा कहाँ तक आ रहा है? कहाँ कहाँ रिडॉक्स को? अरे अभी रिडॉक्स ही रहने दो, ये रेडी है तुम्हारा ये वाला चैप्टर, वो हाँ। दे दूं? नहीं 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 सर, नहीं बिल्कुल रेडी क्वेश्चंस नहीं भी है, नहीं हुए हैं। अभी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस नहीं हुए हैं इसके। तो एक ऐसा है, सुनो सुनो ध्यान, थ्योरी केवल रीड किया केवल बस। केवल टास्क भी रिडॉक्स का करना है। रहने दो, केवल रिडॉक्स का रहने दो। हाँ अगले सर, हफ्ते इसका चैप्टर टेस्ट हो जाएगा, हर हफ्ते ठीक है सर। हाँ ठीक है। अच्छा मैंने तो वो वाली न्यूज बता दी क्या, आज के अखबार वाली? सर ऑनलाइन कौन होगा। सी? नहीं सर, नहीं बताई। एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया है ना कल कि अब जो है नीट का पेपर जो है, जैसे जेई मेंस का पेपर होता है ऑनलाइन, वैसे ही TPT नीट का भी कंप्यूटर ऑनलाइन की। हुआ करेगा। TPT हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट जो है वो विचार कर रही है, और हो सकता है 2-3 अटेम्प्ट भी कर दे नीट के, जैसे जेई मेंस के 2 अटेम्प्ट होते हैं ना, वैसे नीट जेई के तो 3 से 4 करने जा रही है। हाँ ऐसे ही इसके भी कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक ही साल में अटेम्प्ट। हाँ अच्छा है। तो अच्छी बात 2 है। अटेम्प्ट तो होने चाहिए एटलीस्ट। नहीं हाँ, यार, सही दो बात। दो बहुत होते हैं अटेम्प्ट। सर लेकिन एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा है, इतना सेंटर्स कहाँ आएंगे आगरा में सर? कई कई शिफ्टों में करेंगे और क्या होगा। हाँ सही कह रहा है, सही कह रही है, क्योंकि नीट और जेई मेंस में तो 4 लाख बैठते जेई मेंस में, हम में नहीं नहीं 17 सर 20। 7.5 बैठते इस बार। 8.5 बैठते हैं अरे मेन। 8 भी बैठते होंगे अपने तो में भी तो 20 लाख 17 बैठते लाख सर, नीट 17-18 लाख 17-20 लाख। बैठते हैं। लेकिन वो तो नीट 15 से नीचे नहीं बैठते। सर हाँ, हाँ, बता और दो। हमारे तो आगरा में है। भाइयों बहनों, कल की एक्स्ट्रा क्लास अनाउंसमेंट कर दी गई है सेम टाइम पर, सब बच्चों ने एग्री किया है, ध्यान रखना। लिखिए Yes, sir. एग्जाम्पल अगला, कल की क्लास में रिडॉक्स के डाउट्स होंगे। लिखिए यस सर। हाइड्रोजन पर, और परसों टेस्ट है आपका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेस H2SO3 into H2SO4 +4 +6। बाद वाला सल्फ्यूरिक एसिड है और पहला वाला सल्फ्यूरस एसिड है। सल्फ्यूरस एसिड है, बहुत ही आसान। H2SO3 plus H2O2 give H2SO4 plus H2O। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये जो मैं अब एग्जाम्पल बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान और बहुत इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेस लेड सल्फाइड, कई बार पेपर में आ चुका है, लेड सल्फाइड into lead sulfate। Lead sulfide get oxidized to PbSO4 plus 4H2O। यहां लिखे हैं दिस reaction is widely used in cleaning, साफ करना, in cleaning of lead paintings, lead oily painting। जो ऑयल पेंट होता है उसमें लेड होता है। तो जैसे आप जरा समझिएगा मेरी बात को, हमारी क्लास का हीरो कौन है भाई? शायद आर्या जी है, इंजीनियर आर्या क्लास में है क्या? यस सर। इंजीनियर आर्या, इंजीनियर आर्या ने अपना एक बड़ा ही ऑयल पेंट वाला चित्र बनवाया है।
जिसमें आप देख रहे हैं एक बड़े खूबसूरत राजकुमार लग रहे हैं, खूबसूरत राजकुमार। और 5 साल बाद इन्होंने ये देखा, आफ्टर 5 इयर्स, ये जो ऑयल पेंट है ये, अब ये जगह जगह ये पेंटिंग ऐसी हो गई है इनकी। क्यों हो गई है? क्योंकि जो ऑयल पेंट होते हैं उनके अंदर लेड होता है। लेड हमारी एयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड को अटैक करता है और ब्लैक कलर का लेड सल्फाइड बना देता है और पेंटिंग खराब हो जाती है। पूरी पेंटिंग आप देख रहे हैं काली काली पड़ जाती है सब जगह से। किसकी वजह से? पीवीएस की वजह से। अगर इनकी पेंटिंग को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से धो दिया जाए, वॉश कर दिया जाए, तो पीवीएस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PbSO4 में, जो किस कलर का है? वाइट। और ये पहले की तरह खूबसूरत राजकुमार दिखेंगे। इंजीनियर आर्य, क्या समझाया हमने आपको? कि सर अगर हम पेंटिंग पे H2O2 डाल दे तो वो व्हाइट हो जाएगा और पेंटिंग वापस से सही हो जाएगी। लिखिए नेक्स्ट। एक रिएक्शन, ये लास्ट रिएक्शन लिखवा रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का। लिखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर। अपने आप ही कर दो, बहुत ही आसान है। -2 0 ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए हेडिंग आ रहे हैं। अच्छा, वहां पर जो हमने अभी लेक्चर लिया था, तो जरा देखना, मैंने हेडिंग क्या डलवाई थी? ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम ऐसे डलवाई थी या कुछ और डलवाया था? यस, एसिडिक मीडियम। Action of H2O2 in acidic medium. और वहां Action पर of मैंने H2O2 एल्कलाइन की भी रिएक्शन लिखी होगी फिर तो। Sir, basic medium की लिखी है। एसिडिक हाँ, की है। एल्कलाइन एक बेसिक की है। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन in basic medium, basic medium। लिखे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, इन एल्कलाइन मीडियम MnSO4 manganese sulfate get oxidized to MnO2। 3 4 4 बार इन रिएक्शन को लिख के याद करना, +2 से +4। MnSO4 की रिएक्शन कराएं अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्कलाइन मीडियम आप NaOH ले सकते हो, तो बनेगा Na2SO4 प्लस MnO2 प्लस वाटर। तो आप देख पा रहे होंगे +2 से बना +4 ऑक्सीडेशन, -2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एक का लोगे तो -1 हो जाएगा, से हुआ -2 ऑक्सीजन का। सेकेंड एग्जाम्पल एल्कलाइन मीडियम का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड oxidizes chromium 3+ ion to chromates,
जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लूं, मान लीजिए क्रोमिक सल्फेट का Cr2SO4 होल थ्राइस। यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना क्या है, इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +3 +3। हाइड्रोजन परऑक्साइड एल्कलाइन मीडियम, रिएक्शन कराएं, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट +2 + x - 8 x = +6 +3 प्लस सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। क्रोमिक सल्फेट 16 16 10 और 2 12 12 3 2 6 6 10 16 it is 2। एक दो ये रिएक्शन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट मी टेल यू, लेकिन पता होना चाहिए फिर भी। एसिडिक मीडियम वाली बहुत इंपॉर्टेंट थी। कुछ और रिएक्शन लिखा रहा हूँ, बहुत ही आसान वाली, बहुत ही आसान वाली। लिखिए थर्ड एग्जाम्पल, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बिना किसी हेडिंग के, क्योंकि बहुत ही आसान है। सोडियम नाइट्राइट पर हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल दो तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होती है। ऐसे ही सोडियम सल्फाइड ले लो, हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल दो एल्कलाइन मीडियम में तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, है ना। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, सोडियम आर्सेनाइड, आर्सेनाइड प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लो, एल्कलाइन मीडियम सोडियम आर्सेनेट बन जाएगा प्लस वाटर। बहुत ही चूरन रिएक्शन है, इसलिए थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। प्लस का 3 प्लस का 3 6 4 6 3 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 4 दूनी 8 3 प्लस का 5। सब में आप देख पा रहे होंगे कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, कल आपकी क्लास भी होगी फिर, क्योंकि जैसे कि मैं समय देख पा रहा हूँ 10:50 अप्रोचिंग है, तो अभी मेरे को अभी 10 रिएक्शन और लिखानी है। तो इसका मतलब कल भी मैं जो है रिडॉक्स रिएक्शन और डाउट के बाद करीब मैं 15-20 मिनट और पढ़ाऊंगा, बची हुई 8-10 रिएक्शन कराने के लिए। तो कल दोनों काम होने हैं भैया, रिडॉक्स वाला काम भी और क्या कहते हैं ये बची हुई रिएक्शन का भी, तो कोई बच्चा भूल ना जाए। ओके लिखिए सर आज 11:30 वाली, अच्छा ठीक। रिड्यूसिंग नेचर, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन खत्म हो जाता है और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, रिड्यूसिंग नेचर। उसके बाद इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट, बहुत ही जरा सा न्यूमेरिकल पार्ट है। लिखिए लिखिए हाइड्रोजन peroxide can also act as reducing agent, can also act as reducing agent। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीजन को लेगा। तो हाइड्रोजन peroxide यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है, और O कहां से आया होगा? फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सर यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे काम करता है? ओ ले रहा है ना, ओ ले रहा है सर ना वो तो अपना वो छोड़ रहा है एक तरह से। ना, ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया हुआ, ध्यान से देखें। इन दोनों रिएक्शन में क्या चेंजेस है, इन दोनों में क्या अंतर है? यहां पर ये ऑक्सीजन प्रोवाइडर है तो कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां पर ये क्या है, ऑक्सीजन एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा मैं काम करता हूं, तो मैं इलेक्ट्रॉन की हेल्प से दिखाता हूं। देखिए कैसे, लिखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैरेक्टर्स oxidizing agent, sorry, connect as reducing agent in acidic as well as in alkaline medium. ये रिएक्शन थोड़ी सी मतलब कठिन है, मतलब काफी कुछ है इनमें याद करने को, कई कई बार करना और 3-4 दिन डेली करना तब याद होंगी। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इस रिएक्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो कैसे बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप एल्कलाइन मीडियम में देखोगे, इन एल्कलाइन मीडियम, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH नेगेटिव एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करके बनाता है पानी प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कैसे बिहेव कर रहा है। देखना कहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन में तो नहीं है, चेक कर लो। चेक करा क्या? है सर 0 और है। -2 सर है। फर्स्ट हेडिंग डालें, बार बार करना रिएक्शंस को। मैं आपको पहले से ही होमवर्क बता देता हूं, मंडे के का होमवर्क है, ये है कि सभी रिएक्शंस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज सुनी जाएंगी आपसे क्लास में। इसमें ए हेडिंग डाल दें, रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड action of hydrogen peroxide in acidic medium. एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग एक्शन। फर्स्ट एग्जांपल लिखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड reduces acidic potassium permanganate acidic KMnO4 into MnSO4। पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल वॉयलेट पिंक कलर का सॉलिड है और MnSO4 जो होता है वो कलरलेस होता है।
ये वाली रिएक्शन देखो तुमने बैलेंसिंग में पढ़ी थी शायद, श्योर नहीं हूं मैं, एक बार चेक कर लेना। 2KMnO4 plus 3H2SO4 plus 5 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऐसा कुछ पढ़ा था तुमने, या फिर फेरस सल्फेट की पढ़ी होगी। K2SO4 MnSO4 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो KMnO4 का +7 चार्ज किसमें कन्वर्ट हो गया? +2 में। तो KMnO4 का रिडक्शन हो गया। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो कल सर एक बार रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कैसे कर रहा है एक बार बता दीजिए सर। आपके सामने लिखा हुआ है सर, देखिए ध्यान से। +7 चेंज टू +2, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ, इसका रिडक्शन किसने कराया होगा? रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन परऑक्साइड ने। सल्फ्यूरिक एसिड तो करा नहीं सकता, वो तो सल्फेट का सल्फेट ही रहेगा। आपने देख लिया होगा, ये यहाँ भी सल्फेट है, यहाँ भी सल्फेट है, और यहाँ भी सल्फेट। कल की क्लास में इस चैप्टर की बची हुई रिएक्शन और रिडॉक्स के डाउट कराए जाएंगे। कल एक्स्ट्रा क्लास ली जा रही है सेम टाइम पर। टाटा बाय बाय। सर हमें 11:30 बजे क्लास ज्वाइन करनी है? 11:30 बजे का है? नहीं सर, वो आप कह रहे थे ना वो वाली क्लास जिसमें हम चैप्टर कवर चल रहा है करते सर। आज उनका क्या होना है? नहीं, अभी तो केमिकल काइनेटिक्स चालू हो गया उनका, अभी नहीं। हैं। और ऐसे मुझसे कुछ देर बाद फिर पूछ लेना, बता दो। ठीक है सर, संडे का टेस्ट टाइमिंग क्या होगी? हमारी तो बिल्कुल सेम टाइम रहेगी, हमारी कभी चेंज नहीं होगी। 9:40 to हाँ, बिल्कुल हमारा यही रहेगा बेटा, 9:40। ओके सर, थैंक यू सर। Bye, sir. बाय सर। थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर। सर, बाय सर। बाय सर।